नंबर 1। ऊर्जा के स्रोतों में से कौन सा एक नवीनतम और प्रगतिशील स्रोत है? ए. बारूद, बी. पेट्रोलियम, सी. परमाणु ऊर्जा, डी. जल। सही उत्तर सी. परमाणु ऊर्जा। नंबर 2। सौर ऊर्जा के उत्पादन में किस तत्व का मुख्य योगदान होता है? ए. लिथियम, बी. सिलिकॉन, सी. घनिष्ठ वायु, डी. आयरन। उत्तर बी. सिलिकॉन। नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु ईंधन है? ए. कोयला, बी. यूरेनियम, सी. पेट्रोलियम, डी. प्राकृतिक गैस। उत्तर बी. यूरेनियम। नंबर 4। परमाणु विभाजन के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग किसमें होता है? ए. विद्युत उत्पादन, बी. अणुबांधन, सी. निर्यात उत्पादन, डी. सभी विकल्प। उत्तर ए. विद्युत उत्पादन। नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया परमाणु विभाजन का उदाहरण है? ए. न्यूट्रॉन ध्वजन, बी. न्यूट्रॉन की उत्पत्ति, सी. विक्षोभन, डी. न्यूट्रॉन संघटन। उत्तर सी. विक्षोभन। नंबर 6। जैव गैस का प्रमुख घटक क्या है? ए. मीथेन, बी. नाइट्रोजन, सी. हाइड्रोजन, डी. कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर ए. मीथेन। नंबर 7। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? ए. प्राकृतिक प्रक्रिया, बी. जैविक प्रक्रिया, सी. रासायनिक प्रक्रिया, डी. सभी विकल्प। उत्तर डी. सभी विकल्प। नंबर 8। आदर्श ईंधन की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? ए. उच्च ऊर्जा प्राप्ति, बी. कम प्रदूषण, सी. उच्च प्रदूषण, डी. कम ऊर्जा प्राप्ति। उत्तर उच्च ऊर्जा प्राप्ति। नंबर 9। नाभिकीय रिएक्टर किस तकनीक का उपयोग करता है? ए. परमाणु संश्लेषण, बी. धातु संश्लेषण, सी. बिजली संश्लेषण, डी. अणु संश्लेषण। उत्तर ए. परमाणु संश्लेषण। नंबर 10। पवन ऊर्जा का उपयोग किस तरह के उपकरणों के साथ किया जा सकता है? ए. खाद्य प्रसंस्करण, बी. परिवहन, सी. बिजली उत्पादन, डी. जलवायु परिवर्तन। उत्तर सी. बिजली उत्पादन। नंबर 11। रासायनिक अभिक्रिया की दर किस इकाई में मापी जाती है? ए. मोल प्रति लीटर, बी. मोल प्रति सेकंड, सी. लीटर प्रति मोल, डी. मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। उत्तर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। नंबर 12। रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए किसे बढ़ाना पड़ता है? ए. उत्प्रेरक, बी. उत्पाद की मात्रा, सी. दाब, डी. अभिकारक की मात्रा। उत्तर डी. अभिकारक की मात्रा। नंबर 13। एक समान अभिक्रिया के लिए दर समीकरण का सही रूप क्या है? ए. दर बराबर के ए, बी. बी. दर बराबर के ए बटे बी, सी. दर बराबर के ए दो, बी. उत्तर ए. दर बराबर के ए बी। नंबर 14। ल चाटेलियर का सिद्धांत किसके बारे में है? ए. उत्प्रेरक की भूमिका, बी. संतुलन पर प्रभाव, सी. अभिक्रिया की दर, डी. तापमान का प्रभाव। उत्तर बी. संतुलन पर प्रभाव। नंबर 15। संतुलन की अवस्था में स्थिरांक किससे प्रभावित होता है? ए. उत्प्रेरक, बी. सांद्रता, सी. तापमान, डी. दाब। उत्तर सी. तापमान। नंबर 16। यदि OH बराबर 1 गुणा 10 m हो तो pH मान क्या होगा? ए. 4, बी. 7C,
10, डी 14। उत्तर सी 10। नंबर 17। कौन सा यौगिक एक क्षार है? ए HCl, बी NaOH, सी CH3COOH, डी H2SO4। उत्तर बी NaOH। नंबर 18। क्षार का pH मान सामान्यतः कैसा होता है? ए 7 से कम, बी 7, सी 7 से अधिक, डी 0। उत्तर सी 7 से अधिक। नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जैविक अम्ल है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। उत्तर डी टार्टरिक अम्ल। नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? ए सोडियम हाइड्रोक्साइड का अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करना, बी अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना, सी कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन, डी बर्फ का पिघलना। उत्तर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड का अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करना। 21। बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया कैसी है? ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी तटस्थ, डी ऑक्सीकरण। उत्तर ए ऊष्माशोषी। 22। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CaCO3, बी CaSO4 2H2O, सी CaO, डी CaOH। उत्तर बी CaSO4 2H2O। 23। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डी कैल्शियम ऑक्साइड। उत्तर बी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 24। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम सिलिकेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उत्तर सी कैल्शियम ऑक्साइड। 25। संगमरमर किसका उदाहरण है? ए आग्नेय शैल, बी अवसादी शैल, सी रूपांतरित शैल, डी कार्बोनेट शैल। उत्तर सी रूपांतरित शैल। 26। एल्यूमीनियम के निर्माण में कौन सी विधि का उपयोग होता है? ए फ्रॉस्ट विधि, बी बायर विधि, सी मॉन्ड प्रक्रिया, डी हॉल हेरॉल्ट विधि। उत्तर डी हॉल हेरॉल्ट विधि। 27। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का चालक है? ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी सल्फर, डी फास्फोरस। उत्तर ए ग्रेफाइट। 28। ट्रांजिशन धातु ट्रांजिशन मेटल्स आवर्त सारणी के किस खंड में पाई जाती हैं? ए समूह 1 और 2, बी समूह 3 से 12, सी समूह 13 से 18, डी समूह 1 से 18। उत्तर बी समूह 3 से 12। 29। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? ए अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी अमोनियम डाइक्रोमेट का अपघटन, सी पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड, डी कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उत्तर बी अमोनियम डाइक्रोमेट का अपघटन। 30।
प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस को कैसे इकट्ठा किया जाता है? ए. जल विस्थापन विधि, बी. वायु विस्थापन विधि, सी. ठोस विस्थापन विधि, डी. अपघटन विधि। उत्तर ए. जल विस्थापन विधि।